नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दिन दहाड़े लेक्चरर की पत्नी से लूट का मामला सामने आया है। घर के बाहर सब्जी खरीद रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर दो अज्ञात बदमाश सोने की चेन तोड़कर भाग गए। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दिन दहाड़े लेक्चरर की पत्नी से लूट का मामला सामने आया है। घर के बाहर सब्जी खरीद रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर दो अज्ञात बदमाश सोने की चेन तोड़कर भाग गए, जहां चेन तकरीबन 1 तोले की बताई जा रही है। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर शहर में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है। जेपी नगर मदार निवासी महिला मंजीत मेघवाल ने बताया कि दोपहर 1 बजे के करीब वह अपने घर के बाहर ठेले चालक से सब्जी खरीद रही थी। एक बाइक पर 2 बदमाश कॉलोनी में राउंड लगा रहे थे। इसी बीच दोनों बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारकर 1 तोला सोने की चेन को तोड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के पति डॉक्टर सत्यनारायण ताजी ने बताया कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। घर के बाहर भी महिलाओं का निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मैं अपने कॉलेज में काम कर रहा था, तभी पत्नी ने फोन करके कहा कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने मेरी चेन को तोड़ लिया है। पुलिस को सूचना दी है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं बाहर सब्जी लेने आई थी। सब्जी बाहर ले रही थी। 2 बाइक सवार आए। उन्होंने मेरी चेन खींच के भाग गए। क्या पूछा आपसे? कुछ नहीं कुछ पूछा नहीं, पीछे से चेन खींची है। क्या एक बार पहले कोई चक्कर लगाया उन्होंने? हाँ, उन्होंने देखा पहले? हाँ, उन्होंने पहले देखा, उसके बाद वापस आए। अच्छा, पहले सामने से आए फिर मुड़े? फिर नहीं पीछे से गए थे। पहले भी पीछे से आए थे और बाद में भी पीछे से ही आया। हाँ, कोई पूछा नहीं? कुछ नहीं? नहीं कुछ सीधा नहीं, झपट्टा मारा और सीधा झपट्टा मारा और भाग गए। कितने लोग थे? 2 लोग। क्या लिया था उनको? ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक स्कार्फ बांधा हुआ था, बिना नंबर की गाड़ी थी, स्प्लेंडर गाड़ी थी। नंबर नहीं था आगे? नहीं, आगे पीछे दोनों नंबर नहीं। मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण ताजी है। मैं अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर का विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं कॉलेज में मेरे काम कर रहा था और उस टाइम पे मेरी वाइफ का फ़ोन आया। वाइफ ने बताया कि यहाँ पे कोई सब्जी ले रही थी, वो सब्जी वाले के सामने, सब्जी वाले से उसका ध्यान उधर था कि 2 बाइक सवार आए, पीछे से वो पहले निकल के गए, थोड़ी देर आगे तक जाके 100-1 फीट तक जाके गार्डन के पूरे कोने से जाके वापस घूम के आए और दुपट्टा मारते हुए वापस चेन को खींच के लेके चले गए। उसके बाद में ये लोग उसके पीछे भगे, सब्जी वाला भी उसके पीछे भगा और यहाँ पे जो पास में मकान का काम चल रहा है तो ये लोग भी उसके पीछे भगे, लेकिन वो इतनी तेज रफ्तार से भागते हुए इधर मदारपुरा की तरफ निकल गए। इसकी कंप्लेन हमने एसएचओ साहब को दे दी है और सभी न्यूज चैनल्स को भी दे दी है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में चारों तरफ अव्यवस्था ही नजर आई। मरीजों के लिए प्रॉपर बेड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों का नीचे गद्दे लगाकर इलाज किया जा रहा है। मूलभूत सुविधा से मरीज वंचित हैं। पीड़ितों ने अस्पताल प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की दरखास्त की है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें अव्यवस्थाओं की खबरें आती रहती है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के मेल और फीमेल वार्ड की हालत बेहद दयनीय हो रही है। मरीजों के लिए प्रॉपर बेड की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को नीचे गद्दे लगाकर इलाज दिया जा रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज इस भीषण गर्मी में इलाज लेने को मजबूर हो रहे हैं। कार्डियोलॉजी विभाग के मेल वार्ड में ऐसे केवल खाना पूर्ति करने के लिए लगे हुए हैं। वार्ड में मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पंखों की हवा भी पूरी तरह मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस भीषण गर्मी में मरीज पसीने से तरबतर अस्पताल प्रशासन से सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं फीमेल वार्ड की भी यही स्थिति है। कार्डियोलॉजी विभाग मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसा रहा है। विभाग में सफाई का कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से मरीज बेहद परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मरीज दरख्वास्त कर रहे हैं। अस्पताल में बैठे हैं, सबसे बड़े हॉस्पिटल में बैठे हैं। यहाँ पे आप खुद ही देख लो स्थिति क्या है हमारी। स्टाफ तो काम कर रहा है पर यहाँ पे जगह ही नहीं है बिल्कुल बैठने के लिए। बेड में स्टाफ भी कैसे निकलेगा? वो भर्ती मरीज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम है नहीं, एसी ना चल रहा, कुछ ना चल रहा। आप कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे हैं। स्टाफ भी कितना के मैनेज करेगा हमारे साथ? ये कुछ सीनियर को भी चाहिए देखना। मैं तो यही अपील कर सकता हूँ कि यहाँ के सभी सुपीरियर से भी यहाँ पे वार्ड में आकर ध्यान दीजिए कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या ना चल रहा।
पेशेंट रात को किसी के पंखे की व्यवस्था नहीं है तो किसी के बेड की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अपनी तरफ से बहुत काम कर रहे हैं मगर सरकार का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना बिस्तर है, ना चादर है, ना किसी के पास तकिया है। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो हार्ट की थी मेरे को, जो कल से पेशेंट ऐसे पड़ा हूँ, देखो गर्मी में अभी मर रहे हैं। कितने पेशेंट पड़े, कोई व्यवस्था नहीं है। एक मिनट। हाँ, ऐसी कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल कमरे बिल्कुल घर में बिल्कुल गर्मी आ रही, लोगों को बिल्कुल कंप्लीट व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, लोगों की बैठने की कुछ भी है। बैठो तो बेड नहीं मिल रहा, बड़ा अभी तक कोई बेड नहीं मिला आपको? क्या तकलीफ क्या है आपको? नहीं मिला। तकलीफ क्या थी आपको? तकलीफ कोई हाथ डाली थी। अच्छा, तो आपने किसी को बोला? डॉक्टर्स वगैरह आते हैं सुबह? अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के चलते रामगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही की। रामगंज थाना पुलिस ने गत रात गश्त के दौरान 260 प्लास्टिक के कट्टों युक्त अवैध मादक पदार्थ से भरा ट्रक जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार अवैध मादकों की धरपकड़ के चलते रामगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रामगंज थाना पुलिस ने गत रात गश्त के दौरान 260 प्लास्टिक के कट्टों युक्त अवैध मादक पदार्थों से भरा ट्रक जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रामगंज थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्यरत है। इसी के तहत गत रात गश्त के दौरान दोराई गांव के सर्विस रोड के ऊपर एक लावारिश ट्रक मिला था। ट्रक की चेकिंग की गई तो उसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिस पर ट्रक को जब्त किया और रामगंज थाना लाया गया। बताया कि अवैध मादक पदार्थों के करीब 260 प्लास्टिक के कट्टे ट्रक में भरे पड़े थे, जिनकी कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए है। बताया कि ट्रक कहां से आया है और कहां जा रहा था, इसको लेकर अनुसंधान जारी है। रामगंज थाना पुलिस ने पूरा मामला अजमेर के अलवर गेट थाने के थाना प्रभारी को सौंपा है। वाटर पीएचक्यू के द्वारा एक अभियान चला जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम के से, तो हमारे उच्च अधिकारी के आदेशानुसार हम वहाँ पर गश्त कर रहे थे, तो उस दौरान कोई सर्विस रोड के ऊपर दोराई गांव के पास में NH 48 पे एक संदिग्ध अवस्था में एक ट्रक खड़ा मिला, जिसको चेक किया गया, जिसके अंदर डोडा पोस्ट जो कट्टे मिले और उनको हमने फिर जब्त करके थाने पे लेके आए। लगभग 260 कट्टे हैं कुल जब्त हुए हैं। अनुमानित कीमत की बात अनुमानित है लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग इसकी अनुमानित कीमत है और बड़ी मात्रा में ये मतलब पकड़ में है। सर, कुछ पता चला कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? अभी तक तो अभी जांच चल रही है इसमें। इसकी जांच जो है हमारे उच्च अधिकारी के आदेशानुसार हमने जांच जो है अलवर गेट थाना अधिकारी को दी है, वो जांच जारी है। क्या कोई यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे समेत अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व हेल्पर को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे समेत अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व हेल्पर को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज का 1 महीना पूर्ण होने के बाद नियमित रूप से तीसरी डोज लगाई गई। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व अधीक्षक को टीका लगाकर की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व सहकर्मियों को निःशुल्क हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। प्रिंसिपल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। अस्पताल में निडल का चुभना आम बात है, साथ ही ऑपरेशन के समय में भी हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बना रहता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने चिकित्सकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत आज जेएलएन अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ समेत सहकर्मियों को हेपेटाइटिस बी की डोज लगाई गई। हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण अभियान है, उसकी सेकेंड डोज का आज 1 महीना हुआ है, उसकी आज नियमित डोज लगी जाएगी। हमारे चिकित्सक कर्मी जितने भी हैं, उन सभी को ये डोज मुफ्त में लगाई जा रही है राज्य सरकार के नियमानुसार और भारत सरकार के अभियान के द्वारा। तो जितने भी हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य होता है, ताकि क्योंकि जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं या नर्सिंग कर्मचारी है, हेल्पर हैं, ये रिस्क में रहते हैं हेपेटाइटिस बी मरीजों के, क्योंकि सुई निडल चुभना एक आम बात होती है। ऑपरेशन के समय भी हमारे रिस्क रहता है। इसके रिस्क से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कार और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार चालक ने टेम्पो चालक की लापरवाही का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कार और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार चालक ने बताया कि वह अजमेर के सेशन कोर्ट में अधिवक्ता है। कोर्ट से अपना काम पूरा करके वह घर जा रहे थे। आजाद पार्क के पास में एक टेम्पो चालक रोंग साइड से आया और लापरवाही पूर्वक सामने से कार को टक्कर मारी। बताया कि सड़क के आगे की साइड काम भी चल रहा है, बावजूद इसके तेजी से रोंग साइड में लापरवाही पूर्वक टेम्पो को लेकर आया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कार चालक ने कहा कि गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, परंतु कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अभी मैं मेरा कोर्ट का काम निपटा करके मेरे घर जा रहा था। सामने से आजाद पार्क के यहाँ पे सामने से टेम्पो वाला आया जो विजय पेट में काम करता है, सप्लाई करता है। उसमें आकर के फिर लापरवाही से मेरी गाड़ी बिल्कुल साइड में चल रही थी, उसके सामने से आकर के टक्कर मारी है और मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है। मैं भी बचा हूँ। कहीं आपके चोट वोट तो नहीं है? कहीं मेरे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ? गाड़ी में बहुत नुकसान है। मेरे सामने का पूरा पोर्शन क्या लगता है इसकी लापरवाही थी? लापरवाही थी इसकी। आगे काम चल रहा है, उसके बावजूद। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।